बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार तैयब खान और आप देखें GN न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। सर, अभी आपने इंसानी हकूक़ की क़याम कमेटी और पार्लिमानी अफेयर्स से बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर ऑफ ह्यूमन राइट्स से आपने लॉजिस्टिक्स से इस्तीफ़ा दिया है बाज़ाब्ता 3 कमेटियों से, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। पार्टी डायरेक्शन थी जो कायमा कमेटियाँ हैं उससे इस्तीफ़े की, तो उसी दिन मैंने लिख के फॉरवर्ड कर दी थी उसकी कॉपी हमारे चीफ विप साहब को, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि अपने हाथ से ही स्पीकर साहब को स्पीकर ऑफिस में हम डिलीवर करें। स्पीकर साहब तो नहीं थे लेकिन सेक्रेटरी साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, तो उनको आज मैंने ये जो तीनों कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा है वो दे दिया है पार्टी डायरेक्शन पे। कायमा कमेटी बराए कानून, कायमा कमेटी बराए पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़। 2014 में भी पार्टी डायरेक्शन पे इस्तीफ़ा दिया था, 2022 में भी, और अब एक बार फिर पार्टी ने डायरेक्शन दी है कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े की, तो पार्टी की अमानत है वापस कर दी। तो सर, क्या समझते हैं 2014 में तो आपके इस्तीफ़े नहीं मंजूर है, तो क्या स्पीकर साहब इस्तीफ़े मंजूर करेंगे कायमा कमेटियों की? उनकी सवाबदीद है, जैसे इस्तीफ़े सारे पूरे होते हैं तो वो मंजूर कर सकते हैं, या जितने जमा हो गए हैं 1 बाय 1, मेरा तो आज जमा हो गया, मेरा तो आज ही मंजूर कर सकते हैं। तो जो पार्टी की डायरेक्शन होगी, हम एक नज़रिए के साथ हैं। ओहदों के लिए, इन चीज़ों के लिए तरीक़ इंसाफ में नहीं है, और वक्त ने साबित किया है अल्लाह के करम से। मैं इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमेशा इम्तिहान में सुरखरू फरमाया, चाहे वो 2014 का इस्तीफ़ा था, चाहे वो 2022 का इस्तीफ़ा था, चाहे वो 9 अप्रैल की रात यहाँ अकेले खड़े होकर पार्टी का मौक़िफ़ पेश करना और कौम की तरफ से एक मुकदमा लड़ना था, और या फिर जेल में अल्लाह ताला ने जिस तरह से सुरखरू फरमाया। 7 बार गिरफ़्तारियाँ हुई लेकिन अल्लाह ने सुरखरू फरमाया, और हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म पे आखिरी बार 7 गिरफ़्तारियों के बाद मेरी रिहाई हुई। तो ये तो खैर कोई इम्तिहान नहीं है, ये तो कौम की अमानत है, अपने पार्टी की अमानत है, दे दी। लेकिन मैं इस पे अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने इन तमाम मराहिल में मुझे और मेरे साथियों को साबित कदम सर, आपकी मुखालिफ जमातें कहती है जो अहम कमेटियाँ थी PTI ने वहाँ से इस्तीफ़े दे दिए, और सेनेट की कमेटियाँ जो मतलब इतनी अहम भी नहीं है वहाँ आप लोग मौजूद हैं, तो सेनेट में आप लोग असल में कौमी असम्बली अवामी नुमाइंदे होते हैं ना, डायरेक्ट अवामी है, तो असल में तो अवाम का ताल्लुक़ ही कौमी असम्बली से है। बाकी सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन है, बड़ा ऐवान है, जब ज़रूरत होगी तो नेक्स्ट स्टेप में वहाँ से भी दिए जा सकते हैं। तो अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि कौमी असम्बली की सीटों से इस्तीफ़े दे दें तो आप लोग दें? जो खान साहब का हुक्म होगा उसको बजावर किया जाएगा। सर, अपोजिशन लीडर महमूद चकज़ई साहब और साथ में जो अपोजिशनल लीडर सेनेट में अल्लामा नासिर साहब बने, इस वजह से की तरफ से एक मौक़िफ़ आया था, एक गालिब मौक़िफ़ ये था कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो पार्टी के अंदर से हों, लेकिन जब खान साहब की तरफ से फ़ैसला आ गया और उन्होंने ये कहा कि इस वजह से वो अपोजिशन लीडर्स कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर्स सेनेट जो हैं वो और जमातों से ले रहे हैं ताकि हमारे लोगों को प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि शिबली फराज साहब को और उमर यूब साहब को देख लें उन पर कैसे मुकदमे बन गए। तो इस लॉजिक पे उन्होंने ये ओहदे जो है महमूद साहब को, चकज़ई साहब को, और दूसरा जो है वो अल्लामा नासिर अब्बास साहब को दिया है। पार्टी इसको एक्सेप्ट करती है और इंशाल्लाह उनको फुल सपोर्ट करेगी। थैंक यू सर, बहुत ठीक हो गया।